हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हिंदी में टॉपिक चल रहा था हमारा संधि। हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं विसर्ग संधि। देखिए, संधि को पार्ट 2 में, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण ये पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में कर कराना होता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। आइए विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। ठीक है, तो देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। आप सब जानते हैं कि बीके स्टडीज़ का वेब पोर्टल पहले से अवेलेबल है, जिस पर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट बीके स्टडीज़ की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं और पीडीएफ में नोट प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। देखिए, मैंने जब पीछे पढ़ाया था तो मैंने इस बारे में बताया था कि संधि कैसे होती है। तो 3 प्रकार की संधि बताई थी मैंने: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखिए, कैसे बताया था कि स्वर के साथ या स्वर का या फिर व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का या व्यंजन का मेल हो, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो। तो इस प्रकार, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संधि। देखिए, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि के उदाहरण, जैसे है पहले मनः प्लस अनुकूल। मनः प्लस अनुकूल, तो देखिए मनः को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं: म के साथ में आ, फिर ना के साथ में अह। ठीक, फिर आ, नू, ना और ना पे क्या? ऊ, फिर कूल, का पर बड़े ऊ की मात्रा, और फिर ला, और ला पर किसकी मात्रा? आ की। तो देखिए, इसके बाद में क्या आ रहा है? स्वर। अब स्वर आ रहा है तो ये जो चेंज हो जाएगा, ये ओ में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ में। पढ़ेंगे इसको, देखिए, मनो, नू, कूल। तो याद रखेंगे क्या बन जाएगा? मनोनुकूल। देखिए, ऐसे ही नी प्लस अक्षर निरक्षर, विसर्ग रा में कन्वर्ट होगी अगर होगा। विसर्ग नी प्लस पाप निष्पाप, तो सा का क्या नियम है? तो विसर्ग के टोटल 10 नियम होते हैं। आज के भाग में हम 5 नियमों को पढ़ने वाले हैं और 5 नियम हम कल के भाग में पढ़ेंगे। देखिए, नियम फर्स्ट, देखिए, देखते रहने से क्या होगा कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से पहले इस पैटर्न को समझना। देखिए, विसर्ग के बाद चा या छा। देखिए, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद या तो चा है या क्या है? छा। तो विसर्ग क्या बन जाएगा? शा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छा, सा। अब विसर्ग से पहले आ और बाद में भी आ हो, यानी आ प्लस विसर्ग और प्लस आ, तो अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे, जिसे हम कहते हैं घोष, अघोष, सघोष। तो घोष वर्ण याद रखेंगे, घोष वर्ण या यार अलावा, यार अलावा मतलब अंतःस्था, तो विसर्ग ओ हो जाता है। इन वाले केस में विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ। तो याद रखेंगे, इन वाले केस में विसर्ग क्या आएगा? ओ। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखिए, चा छा से सा बनेगा, आ से क्या बनेगा? पांचवा वर्ण, और यार अलावा से क्या बनेगा? आपका ओ। तो देखिए, आज ये शुरू करते हैं। देखिए, मना प्लस अनुकूल अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अध प्लस गति। तो देखिए, अधा प्लस गति का क्या होगा? आ के साथ में ध। देखिए, आ पर हलंत नहीं लगता क्योंकि आ एक खुद मात्रा है। तो आ के साथ ध, धा पर क्या? आहा। फिर गति, ग के साथ में आ। ठीक, फिर तो और ता के साथ में छोटी। अब हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण आ रहा है? तीसरा। तीसरा वर्ण आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, जब तीसरा वर्ण आएगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगी? ओ में। तो क्या हो जाएगा? अ। अब धा पर लगेगी ओ की मात्रा,
तो क्या हो जाएगा, अधोगति। ठीक है, विसर्ग किस में बदल जाएगी, तीसरे में। ऐसे ही आप देख सकते हैं मना प्लस बल, क्या देख सकते हैं, मना प्लस बल। देखिए म, फिर आ, फिर ना पर विसर्ग, फिर बा के साथ में बा प्लस आ के साथ में ला, और ला प्लस आ। अब देखिए मैंने बताया विसर्ग के साथ में क्या आ रहा है, वाह, प फ ब, तीसरा अक्षर, तो किस में बदल जाएगा, ओ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा, तो ये क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे नी। अब नी को कैसे लिखेंगे, ना प्लस ई प्लस विसर्ग, ठीक, और च प्लस आ और प्लस य और प्लस आ। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है, चा, विसर्ग के बाद चा है, तो चा किस में बदलेगा, शा। तो याद रखेंगे विसर्ग किस में बदलेगा, शा में। तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, शा में। तो क्या बनेगा, देखिए ना पर ई, नी। अब विसर्ग की जगह क्या आएगा, शा, निश्चय, निश्चय। शुद्ध रूप में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर आता है जैसे दू प्लस चरित और ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिष चक्र। देखिए इन दोनों के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर, यानी इनके संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं कि संधि विच्छेद कैसे होगा। ठीक है, चाहे पेपर पर लिखकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर उस पर भेजें, और इन दोनों को आपको भेजना है, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इनको विस्तार से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए फिर आता है नी प्लस छल, निश्चल, ये आप बना लोगे। देखिए विसर्ग के बाद छा है, तो मैंने बताया जहाँ पर भी विसर्ग के बाद च या छा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शा में। बस ये बात याद रखना। अब देखिए तपश्चर्या, तपा प्लस चर्या, तो तपा प्लस चर्या। अब आप देख रहे हैं तपा प्लस चर्या, तो पा है। अब पा के बाद में क्या आ रहा है, पा के बाद में चा, और चा और छा पर क्या होगा, शा। तो आप देख सकते हैं। फिर आता है अंता चेतना, अंता प्लस चेतना, यहाँ पर भी चा है, तो चा की जगह पर क्या आएगा, शा। फिर आया हरिश्चंद्र, तो हरि प्लस चंद्र, चा है तो क्या आएगा, शा। ठीक है, अंता प्लस चक्षु, तो क्या आएगा, अंतक्षु। तो इसका मतलब ये है जहाँ पर भी चा या छा आएंगे वहाँ सा आ जाएगा, और बाकी उससे पहले कोई स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंता स्था हो, तो वहाँ पर आपका जो आएगा विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, और चा छा होगा तो विसर्ग सा में। अब आते हैं नियम 2 की तरफ। देखिए इसको नियम को पहले पढ़ लेंगे। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी इसका मतलब है आ और आ नहीं होंगे। ठीक है, आ और आ नहीं होंगे, तथा बाद में कोई स्वर हो, तीसरे स्वर हो, या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, या रा ला बा हो, तो कोई विसर्ग, विसर्ग रा या र हो जाता है। विसर्ग के साथ सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर शा बन जाता है। तो देखिए या तो शा का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के साथ में सा बन जाएगा। लेकिन अगर य रा ला ब ह हो, या रा ला व ह, तो आपको पता है अघोष। ठीक है, घोष वर्ण में आते हैं और वो ऊष्म व्यंजन में, तो इनके बारे में मैंने बताया था कि यार लव है, तो क्या करा हमने, घोष, तो घोष वर्ण है। अब घोष वर्णों के साथ साथ में तीसरे चौथे पांचवे इनके साथ, तो देखिए कैसे इनका संयोजन होता है। आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दुशासन। देखिए दू, द, दा के साथ में ऊ, और ऊ के साथ में विसर्ग। देखिए ना तो छोटा आ है और ना ही बड़ा आ है, भिन्न स्वर है, कंडीशन, उसके बाद विसर्ग आ गई, बाद में सा। अब सा है, देखिए सा कैसे बनेगा, सा और प्लस क्या, बड़ा, फिर सा प्लस क्या, आ, फिर ना और प्लस क्या, आ। तो मैंने अभी बताया, देखिए इससे पहले क्या हो, भिन्न स्वर हो,
भिन्न स्वर हो, विसर्ग हो और बाद में सा, अगर सा आएगा तो सा आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, दुष और शासन। देखिए जहां सा आएगा वो आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यशा प्लस शरीर। अब देखिए यश आएगा और फिर क्या आएगा, शरीर, तो आ विसर्ग और सा, तो क्या आएगा, यश शरीर। फिर आएगा, देखिए यहाँ पर भी सा है तो सेम प्रोसीजर रहेगा, नी प्लस शुल्क तो निःशुल्क, ठीक, नी प्लस आहार। अब देखिए इसको लेते हैं, अभी चेंज होता है सिस्टम। देखिए नी प्लस आहार, न, ना के साथ में क्या, ई, और ई के बाद में क्या, विसर्ग, ठीक, और उसके बाद क्या आता है, आ, फिर हा, और हा के बाद क्या, बड़ा आ, फिर रा, और रा के साथ में क्या, छोटा। अब देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर और विसर्ग के बाद आ या आ, तो अब इसमें क्या होगा, जो विसर्ग होगी वो किस में बदल जाएगी, रा में, तो क्या आ जाएगा, नी र हा। समझ गए बात। देखिए अगला एग्जाम्पल भी दे देते हैं, नी प्लस आशा तो निराशा, नी प्लस धन निर्धन। देखिए इसको भी देख लेते हैं, न प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस ध, धा के साथ में क्या, आ, और प्लस ना। अभी मैंने बताया प त थ द ध, तो चौथा वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा मैंने बोला था, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, उससे पहले आ और कोई भिन्न हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, रा में, तो क्या जाएगा, नी। अब रा अधूरा अक्षर है, ध न, तो इसको सही शुद्ध रूप में निर्धन, निर्धन, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही नी श्वास, तो देखिए नी प्लस श्वास। अब देखिए नी प्लस श्वास, अब नी है, आगे क्या है, सा, तो क्या आ जाएगा, आधा सा। चतुश्लोकी, देखिए चतु प्लस लोकी, अब शाह है तो श्लोकी। निशंक, सेम प्रोसीजर, सा है तो आधा सा बनेगा। अब आता है नियम, तो यहाँ से हमने जो सीखा, क्या सीखा, हमने सीखा विसर्ग के बाद अगर शाह होगा तो ये आधे शाह में कन्वर्ट हो जाएगा, और विसर्ग के पहले भिन्न स्वर हो और बाद में क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा या र ल ब हा, तो ये वर्ण हो तो रा हो जाएगा। इस नियम को याद रखेंगे। आइए नियम 3 पर। देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। देखिए ये पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं हम, लेकिन विसर्ग के साथ ट, ठ या सा के मेल होने पर सा बन जाता है। तो अब इतनी चीज याद रखेंगे कि च, छ और शा, जब आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होगी, जो मैंने पढ़ाई, तो च छ ये क्या है, मूर्धन्य। तो याद सिर्फ इतना रखना है, अगर मूर्धन्य से विसर्ग का कांटेक्ट होता है तो मूर्धन्य शा बनेगा, ठीक, ट, ठ और शा, ठीक, तो क्या बनेगा, सा। अगर यहाँ पर ट ठ, तो सॉरी ये मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य ये वाले हैं, अगर मूर्धन्य से बनेगा तो मूर्धन्य शा बनेगा। ये जो हैं ये हैं तालव्य। कौन से हैं, तालव्य। तो अगर तालव्य से संयोजन होगा तो कौन सा बनेगा, तालव्य। दोबारा देख लें, क्या है, अगर च, छ और शा ये तीनों ही क्या है, तालव्य, तो तालव्य से संयोजन होगा तो कौन सा सा बनेगा, तालव्य वाला, ठीक। और ट, ठ और शा अगर मूर्धन्य है तो मूर्धन्य से होगा तो कौन सा वाला बनेगा, मूर्धन्य वाला। बस इस बात को याद रखेंगे, आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा पैटर्न। देखिए धनु प्लस टंकार, तो धनु प्लस टंकार देखिए पहला ही करते हैं, ध प्लस आ प्लस न प्लस उ प्लस विसर्ग प्लस ट प्लस अंग प्लस का प्लस बड़ा आ प्लस रा और रा के साथ में क्या, छोटा, ठीक। तो अब देखिए ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या है, टा। तो अभी बताया टा अगर बदलेगा तो किस में बदलेगा, सा में, तो आ जाएगा देखिए धनुष टंका। तो इस तरीके से आप किसी भी संधि विच्छेद को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टा वाला एग्जाम्पल।
अब ले लेते हैं कौन सा, चा वाला एग्जाम्पल। तो देखिए चा वाला एग्जाम्पल ले लें, नी प्लस चल। तो देखिए नी को कैसे लेंगे, ना के साथ में क्या, ई, ठीक, फिर विसर्ग, फिर चल, तो चा के साथ में आ प्लस ला, और ला के साथ में भी क्या, आ। तो इनका देखिए इससे पहले आ और को छोड़ भिन्न, चा है तो चा किस में बढ़ेगा, तो नी च चल। याद रखेंगे। अब सा वाला नियम भी हो गया, ऐसे ही बनता है दुस्शासन, ठीक है, पीछे भी ये पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4, विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद ता या सा हो। अब विसर्ग के बाद क्या है, ता या सा। अब देखिए फिर वही वाली बात कि विसर्ग के बाद अगर दंत वर्ग हो तो दंत वाला सा बन जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, विसर्ग से पहले अगर दंत वाला हो तो दंत वाला। यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के साथ मिलने वाले प्रथम वर्ण क ख ग, पा फा में से कोई हो, कौन कौन से, क ख पा फा, क ख पा फा हो तो विसर्ग के स्थान पर इसमें क्या बनेगा, षटकोण। कौन कौन से याद रखेंगे, क ख और पा फा। तो इन एक नियम को गौर से पढ़ें और फिर देखते हैं। जैसे पहला नी प्लस कलंक। अब देखिए आपको इतना पता चल गया कि जैसे ही विसर्ग के बाद का है तो ये तो पता है आपको ये बनेगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ना पर छोटी ई प्लस विसर्ग प्लस का के साथ में छोटा आ प्लस ला के साथ में अंग प्लस क और का के साथ में आ। अब हमें वैसे ही पता है कि इसके साथ आ या को छोड़कर और आगे क्या है का, तो क्या बन जाएगा, का किस में बदल जाएगा, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा निष्कलम, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए दूसरे को हम देख कर ही समझना है, कैसे, दू प्लस कर। अब देखिए दू है और क्या लगा है, कर, तो विसर्ग के बाद का किस में बदल जाएगा, तीसरे में, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर। अगला देखते हैं अ बी और का, विसर्ग के बाद का और पहले साउंड, तो क्या आ जाएगा, आविष्कार। देखिए तुरंत चेंज हो रहा है। अब आता है पा। अब का ख पा भा, मैंने दो चीजें बताई थी, क ख पा फा, तो इन चीजों को याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, पा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगी, षटकोण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आता है नी प्लस फल। अब देखिए फा है तो निष्फल, नी प्लस काम, देखिए का है तो निष्काम, नी प्लस प्रयोजन, पा है तो आधा सा, बही प्लस कार बहिष्कार, बही प्लस कार, देखिए का है तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, शा में, निष्कपट, तो नी प्लस कपट, का है तो निष्कपट। अब आता है नमस्ते। तो देखिए अब क्या आया, देखिए नियम को पहले पढ़ेंगे, क्या है, विसर्ग से पहले ता या सा हो, ता या सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बना ये अगला, तो यहां पर बना नमा प्लस ते, नमा न प्लस मा प्लस क्या, विसर्ग प्लस ते, त और ए। अब विसर्ग से पहले आपके पास क्या है, मा, तो ये किस में बदल जाएगा, सा, तो क्या आएगा, अब विसर्ग सा में बदल रहा है तो ना म स ते, ठीक। अगला देखें नी प्लस सा, अब सा है तो सा से मैंने बताया विसर्ग किस में बदल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी एक बार, क्या है, देखिए नी प्लस संतान, तो इसको कैसे विसर्ग करेंगे, ना प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस स प्लस अंग प्लस त प्लस बड़ा आ और प्लस ना और प्लस छोटा आ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं विसर्ग के बाद क्या है, सा, तो ये किस में बदल जाएगा, सा में, तो देखिए नी सा, ठीक है, तो क्या बनेगा, निस संतान, ठीक। अब ऐसे ही दू सा है तो किस में बदल जाएगा, सा में। नियम नंबर 5, देखिए नियम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लें। विसर्ग से पहले ई और ऊ तथा बाद में क ख ट ठ पा भा, याद रखेंगे कौन कौन से,
पहले ई और ऊ, ठीक, विसर्ग, और बाद में कौन से, का खा, टा ठा और पा फा। तो वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, शा में, ठीक है। और यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में आ या आ हो, क्या हो, आ या आ हो, तो का खा पा फा हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। याद रखें, अगर इसके बाद आ या आ हो और का खा पा भा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। आइए देख लेते हैं, जैसे अधा प्लस पतन। देखिए अभी सिंपल सा नियम पढ़ लेते हैं, क्या है, धा है, धा के बाद यानी विसर्ग के बाद पा है, और हमने बताया विसर्ग से पहले आ या आ हो। अब देखिए इसी को पढ़ना है, तो क्या है, देखिए आ, अब धा, धा पर किसकी मात्रा लगी है, आ की, आ पर क्या लगा है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या है, पा, पा के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, ता के बाद क्या है, आ, और फिर क्या है, ना, और ना के बाद क्या है, आ। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, आ, विसर्ग से पहले क्या है, आ, और विसर्ग के बाद क्या है, पा, तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अधा और क्या हो जाएगा, पतन, अधा और पतन, ठीक है। अब देखिए अगला प्रातः, और प्रातः के बाद क्या है, का, तो क्या हो जाएगा, प्रातःकाल, क्योंकि आगे का साउंड क्या है, छोटा, अंता छोटा, बाद में पा तो अंतापुर, बया किरम, तो बया और किरम का है और पहले क्या है, छोटा, तो बया किरम, रज कण, तो राजा यानी जा, जा पर छोटा की मात्रा है, और उसके बाद का है तो क्या हो जाएगा, रजकण, पया प्लस पान तो पया पान, अंता प्लस करण। अब अपवाद आते हैं, देखिए अपवाद भी पढ़ने जरूरी हैं। तो अपवाद देखेंगे, पहले टाइप के अपवाद, जैसे भा और प्लस का, और अब इसी को ले लेते हैं कर। तो देखिए भा, भा पर मात्रा कौन सी लगी है, बड़े आ की, और बड़े आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या, का, और का के बाद क्या, आ पर क्या, रा, और रा पर क्या, आ। अब जो हमने पीछे नियम पढ़ा उसमें विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का हो, तो हमें पता था का जैसा है ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है केस, कि विसर्ग चेंज हो रहा है, ये विसर्ग आधे सा में बदल जाता है, तो अपवाद है। आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे भास्कर, क्या लिखेंगे, भास्कर। नेक्स्ट देख लें, एक और देख लेते हैं, जैसे श्रेय का देख लीजिए, तो श्रेय, तो श्रेय श्रा, ठीक है, फिर ए, फिर उसके बाद ए के बाद क्या, या के साथ क्या, आ, और आ पर क्या, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या, का, और का पर क्या, आ, और आ पर क्या, रा, और रा पर क्या, आ, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास विसर्ग किस में कन्वर्ट होंगी, या के बाद विसर्ग हैं। अब ये विसर्ग पहले छोटा आ है और बाद में का है, तो कायदे में तो ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ऐसे ही देखिए बृहस्पति, तो यहाँ पर विसर्ग है, छोटा आ है, लेकिन बाद में पा है, फिर भी ये चेंज हो रहा है। पुरा प्लस कृत पुरस्कृत, ये भी चेंज हो रहा है। तिरा प्लस कार तिरस्कार, ये भी चेंज हो रहा है। निस प्लस कलंक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, नी प्लस कलंक। अब देखिए जहाँ तक छोटा आ बड़ा आ चल रहा था वहाँ तक बन रहा था सा, जैसे ही ई बनेगी देखिए कैसे, ना पर ई, और ई के साथ विसर्ग, और विसर्ग के बाद का पर आ, ला पर अंग, और अंग के बाद का, और का पर क्या, आ। अब जैसे ही विसर्ग से पहले ई हो बाद में का हो, तो ये कौन सा सा बनता था, तो इस बात को याद रखेंगे, निष्कलंक। चतु प्लस पाद तो चतुष्पाद, नी प्लस फल निष्फल। तो देखिए इस तरीके से आपकी विसर्ग संधि का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 को पढ़ेंगे हम कल के एपिसोड में। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही मैंने जो होमवर्क दिया उसको भी करना है। अब आपको
मुझे संधि विच्छेद करके बनाना है निश्चल का, याद रखेंगे निश्चल का और धनुष टंकार का, निश्चल का और धनुष टंकार का। 2 संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में करके देने हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।